होने पर भी महेश्वर देव के स्वरूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे बताएं। सभी ऋषियों ने सूत जी से इस तरह से आग्रह करते हैं। फिर सूत जी कहते हैं, इसके बाद ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा, विशेषता उनके गार्हस्थ्य धर्म का यानी गृहस्थ धर्म का और तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करके निष्पाप सूत जी हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह तथा दूसरी बातों का भी अवश्य कहनी चाहिए। फिर सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाईयों के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली हे ब्राह्मणों, आप लोग को प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदरपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुन करके शिव भक्त ब्रह्मा जी चित्त प्रसन्न हो गए और वे अपने मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक श्लोक है जिसमें